हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। अक्सर ही विवादों में रहने वाले इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट जो बताती है उससे तो यही लगता है। जाकिर नाइक से मलेशिया विवादित बयान देने के आरोपों के संबंध में इंक्वायरी की जा सकती है। नाइक पर आरोप है कि उसने पिछले दिनों हिंदुओं को लेकर भड़काऊ टिप्पणी की। अब इसी मामले में नाइक के खिलाफ मलेशिया के नेता कड़ी कार्रवाई की मांग पर उतर आए हैं। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर जाकिर नाइक ने अपने उस भाषण में ऐसा क्या कहा था जिससे इतना बवाल खड़ा हो गया। दरअसल नाइक ने कहा था कि मलेशिया में हिंदुओं के पास भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों से 100 गुना ज्यादा अधिकार है। नाइक पिछले 3 साल से मलेशिया में रह रहा है और उसके इस बयान से मलेशिया के नेता काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं। जानकारी दे दें कि मलेशियाई मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। मलेशिया के नेता किस कदर नाइक से नाराज हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां के एक मंत्री मुहिद्दीन यासीन का कहना है कि वो नाइक के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और जो भी यहां की शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विवादित भाषण देने के अलावा जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। फिलहाल मलेशिया में शरणार्थी बने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार ने मलेशियाई सरकार से औपचारिक मांग भी की है। साल 2016 के दिसंबर में जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग आरोप लगाया गया और केस दर्ज किया गया। भारत में ईडी के द्वारा जाकिर नाइक और कुछ और लोगों पर इस मामले को लेकर चार्जशीट दायर की थी। नाइक के जिस नफरत भरे भाषण के लिए पूछताछ की कार्रवाई का जिक्र किया जा रहा है, उसे लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद 1 जुलाई 2016 को नाइक भारत से चला गया। अब बांग्लादेश का दावा था कि हमले में शामिल आतंकवादी नाइक के भाषणों से प्रभावित था। अब एनआईए ने नफरत भरे भाषणों से युवाओं को उकसाने के आरोपों में नाइक के खिलाफ ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया। ये आरोप पत्र विशेष अदालत में दाखिल किया गया। ऐसा माना जाता है कि नाइक की फितरत है इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों की आलोचना करना, गीता के श्लोकों की गलत व्याख्या और हिंदू देवी देवता को अपमानित कर मुस्लिम युवाओं उकसाने का आरोपी जाकिर है। कौन और कैसी है उसकी जिंदगी, हम आपको संक्षेप में बताते हैं। जाकिर नाइक दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार में एक कबाड़ खाने जैसे घर में रहता था। इसके बाद वो डॉक्टर बना, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार करने लगा, जिसमें उसकी कट्टरवादी सोच दिखाई पड़ती थी। उसके पास इतनी दौलत आई कि वो मुंबई के बेहद पॉश इलाके नेपियंसी रोड पर रहने चला गया। उसने आलीशान कोठी में रहना शुरू किया। डॉक्टर नाइक पीस टीवी नाम का एक चैनल ले आया, जिसका प्रसारण कई देशों में होता है। 1965 में जन्मे जाकिर को लेकर कहते हैं कि वो बेहद छोटी सी उम्र में ही कुरान की आयतें याद कर चुका था। फिर उसने मेडिकल की पढ़ाई की। जाकिर नाइक के पिता की बात करें तो पिता अब्दुल करीम नाइक ने उसकी मदद की, जिसके बाद जाकिर ने डोंगरी में एक इस्लामिक स्कूल की स्थापना की। अब्दुल करीम नाइक की महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अब्दुल रहमान अंतुले से अच्छी खासी जान पहचान थी। स्कूल जब चल पड़ा तो उसने कई मदरसे खोले। साल 1991 में जाकिर ने एक कदम और आगे बढ़कर काम किया, जब उसने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। इतना ही नहीं, मुस्लिम युवाओं को कट्टरता की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग उसे इस्लाम का स्कॉलर कहने लगे। जाकिर का मजहबी दायरा बढ़ा और देश देश घूमकर लेक्चर देने लगा। पिछले 20 सालों में 30 से ज्यादा देशों में जा चुका जाकिर नाइक 2000 से ज्यादा लेक्चर दे चुका है। उर्दू के वरिष्ठ पत्रकार अजीज एजाज जाकिर को लेकर कहते हैं कि जाकिर को सऊदी अरब, बहरीन जैसे देशों से बड़ी रकम भेजी जाने लगी। फिर जाकिर खुद की इस्लामिक धर्मगुरु के रूप में पहचान बनाने लगा। अब जब वो अपने भाषणों की वजह से फंस गया है तो मलेशिया जाकर छुप गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई तो की ही जाएगी। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।